अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू एजुकेशन मैनिया। मेरा नाम मोहम्मद फारूक है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग का एक न्यू लेक्चर, न्यू मेथड जिसका नाम है एनडीडी। एनडीडी भी हम कहते हैं और इसका फुल फॉर्म जो है वो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस है। ठीक है, तो इसमें ये भी क्या कहते हैं मेथड अप्लाई उस वक्त होता है जब हमारे पास जो डेटा पॉइंट्स होंगे, इनपुट्स होंगे x0, x1, x2, x3, वो अगर अनइक्वल उनमें डिफरेंस हुआ तो तब अप्लाई होगा। कैसे आज देखते हैं। अब मैंने यहाँ एग्जांपल वही ली है जो पिछले क्वेश्चन में मैंने सॉल्व किया था। मैंने चेक करना है कि ये कितना लेंथी है एज कम्पेयर टू लिंगरेंज मेथड जो इंटरपोलेशन है, उससे कितना लेंथी है, कितना कम है, कितना टाइम लगता है, कम टाइम लगता है, ज़्यादा लगता है, देखते हैं। और दूसरी बात ये है कि वैसे मैं अब बता देता हूँ, उसमें ये था कि वो लेंथी था, ये लेंथी नहीं है। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा हमारा फास्ट है, ये थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, लेकिन उसमें टाइम कंज्यूमिंग है, काफ़ी सारा टाइम लगता है। तो अनइक्वल डिफरेंस कैसे पता चलेगा? 5, 6, 9, 11, 5 से 6 तक कितना का डिफरेंस है? 1 का। और 6 से 9 तक देखें तो 3 का आ जाता है। तो इसी तरह 9 से 11 तक 3 का फिर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या बात हुई, मतलब 2 का आ जाता है, 9 से 11 2 का। ठीक है, 1, 3 और 2 ये 3 डिफरेंस आ रहे हैं तो अनइक्वल हुआ, क्योंकि अगर 1, 1, 1 चलता तो फिर तो इक्वल होता। तो अब अनइक्वल है तो कौन से अप्लाई हो सकते हैं? लिंगरेंज इंटरपोलेशन और दूसरा ये न्यूटन डिवाइडेड। ठीक है, ये 2 मेथड है। और अभी इस मेथड को देखते हैं। ये डेटा पॉइंट्स थे और मैंने x0, x1, x2, x3 को मैंने इस तरह ड्रा कर लिया। x0 5 है, x1 6 है, इस तरह ये नीचे, और x3 ये है, x2 ये, x3 ये है, और इस तरह y0, y1, y2, y3। ठीक है, ये चीज़ें जो मैंने निकाली हैं, ये मैंने कैसे निकाली हैं? ये मैंने इस तरह निकाली है कि कुछ मतलब इधर कंसेप्ट लगाए, जिस तरह मतलब मेथड में क्या कहते हैं, खुद न्यूटन डिवाइडेड कहता है कि इस तरह निकाल, तो वो देखते हैं वो कैसे वैल्यू निकाली है। ये डेल्टा, आप देखो डेल्टा से मुराद हमने पढ़ा था कि चेंज यहाँ ये है कि चेंज फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो अब देखते हैं चेंज कैसे हमने निकाला। ये देखो मैंने ये लाइनें ड्रा की इस वजह से कि ताकि थोड़ा सा ये अब याद करना पड़े, तो हम याद तो रट्टा तो नहीं लगाना, हमने थोड़ा सा ये थिंकिंग करनी है कि यार देखो कि हाँ फाइनल माइनस चेंज निकालना है, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, 13 माइनस 12 मैंने कर दिया। बटे के नीचे मैंने क्या करना है? बटे के नीचे x होगा। अच्छा, ये याद रखना, ऊपर y की वैल्यू में चेंज होगा, नीचे x की वैल्यू में चेंज होगा। तो फाइनल y की होगी, उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? माइनस इनिशियल वाली y की। ठीक है, तो अब 13 माइनस 12 कर दिया मैंने, और नीचे x वाली थी वो कैसे की? वो देखो इस 13 का क्या, 13 की लाइन में कौन सा x था? 6, तो 6 माइनस ऊपर y 12 की लाइन में जो था वो क्या था? 5, 6 माइनस 5, इस तरह मैंने निकाला है। तो फिर इसी तरह मैंने क्या किया, तो इसका जो आंसर है वो 1 आया। ठीक है, तो अब आगे नहीं जाना, आगे मैं बताता हूँ। ठीक है, पहले इस कॉलम को कंप्लीट कर ले। ठीक है, अब इसी तरह मैंने निकाली थी, तो यहाँ तक तो मैंने निकाली, लेकिन अब इससे फिर और इससे इन दोनों पॉइंट्स का डिफरेंस और बटा इन दोनों पॉइंट्स का डिफरेंस ये निकालना है। तो ऊपर में ये निकाला, इसका 1 आ गया। ठीक है, और अब नीचे का मैं निकालता हूँ, तो ये क्या होगा? 14 माइनस 13, और नीचे क्या हुआ कि 14 की लाइन में 9 है और 13 की लाइन में 6 है, तो 9 माइनस 6। ठीक है, तो ये 1/3 है। ठीक है, आप चाहे 1/3 इसको लिख सकते हैं, 0.3 वो डिवाइड करके जो भी आती है वैल्यू। ठीक है, उसके बाद आप देखो कि मैंने फिर इसी तरह इस लाइन में क्या किया, ये लाइनें इस तरह ड्रा की। ठीक है, तिरछी लाइनें। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 16 माइनस 14, 11 माइनस 9। ठीक है, ये बात समझ आ गई होगी। ऊपर भी 2 बचता था, नीचे भी 2 बचता है, तो 2 से कट गया, 1 बच गया। ठीक है, तो ये अब देखो, ये डेल y0 है, डेल y1 है, डेल y2 है। देखो हमारे पास वैल्यू कितनी थी? 4, तो अब आई कितनी? 2 तक गया है। 1, 2, 3 वैल्यू आई। तो मतलब इसका ये अब थोड़ा सा इधर से माइंड में ये चीज आए कि यहाँ 4 थी, यहाँ 3 आई है, यहाँ 2 आएंगी, वहाँ 1 आएगी, 1 तक जाना है। ठीक है, उसके बाद तो बचेंगी नहीं। ठीक है, तो अब देखो इधर अगर 5 पॉइंट होते तो उस लिहाज से चलते, जितने मतलब पॉइंट गिवन होते उस लिहाज से। ठीक है, अब देखो अब इन 2 वैल्यू को लेना है, इसी तरह मैंने लाइनें ड्रा की। ठीक है, अब देखो फाइनल माइनस इनिशियल कांसेप्ट वही है। ठीक है, 1/3 माइनस 1। ठीक है, ऊपर आ गया। ठीक है, नीचे क्या है? 9 माइनस 5 कैसे है जी? इस लाइन पे चलो जी, इस लाइन पे चलो जी, इस लाइन पे चलो जी। 14 की लाइन में क्या है? 9। ठीक है, मतलब ये देखो इस तरह चला, इस लाइन में रहा, फिर इस लाइन में आया, फिर इस लाइन में, इसकी लाइन में क्या था? 9। ठीक है, तो मैंने वो 9 लिख लिया। ठीक है, अब देखो जी 9 तो मैंने इधर से पिक कर लिया, 9 आ गया जी। फिर 5 कैसे है? 5 ऊपर चलते गया, जहाँ एंड हुए वहां हमने वो पिक कर लिया 5। ठीक है, तो -5 कर दिया। ठीक है, तो इसका क्या आंसर है?
-2/3 ऊपर बच गया एलसीएम लेने के बाद 3 उधर जाके मल्टीप्लाई 1 - 3 -2 ऊपर बच गया नीचे 3 -2/3 नीचे 4 था 2 1 इससे अच्छा इसका ये सॉल्यूशन है कि आप इधर से अगर आपको नहीं समझ आ रही मैंने डायरेक्ट कर दिया तो इसका ये सीन है कि -2/3 लिखा ना -2/3 अब बटा है मेन बटा ठीक है। अब क्या होता है इसमें क्या कहते हैं सिंपलीफाई कैसे होता है जो बटे के नीचे है मेन बटे के नीचे ठीक है वो क्या होगा ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा लेकिन रिवर्स होके मल्टीप्लाई होगा मतलब -2/3 के साथ मल्टीप्लाई होगा लेकिन 1/4 होके मल्टीप्लाई होगा ठीक है। डिवाइड अब रिवर्स हुआ ना 4 था उसको उलट किया था 1/4 ठीक है। तो मैंने 4 के साथ तो 2 से कैंसिल 2 4 से एक टाइम और 2 4 वाला दो टाइम उधर के 4 पे तो 2 पे एक दफा और वो कट गया और फिर अब क्या बचता है फाइनली -1 डिवाइडेड बाय 2 3 से मल्टीप्लाई 6 ठीक है। तो -1/6 बचता था तो वो यहाँ मैंने इस तरह कर दिया इसे साफ। अच्छा ये चीज तो मैंने वैसे समझाई तो इसको मैंने कहा यार इसे पॉइंट्स में लिखते हैं क्योंकि आगे हमें पॉइंट में वैल्यू काम आएंगी ठीक है। तो मैंने पॉइंट में लिख लिया ठीक है -0.1667 आता है और ऐसे del y नॉट कहेंगे del स्क्वायर y नॉट क्योंकि del स्क्वायर वाला कॉलम है ये del y वाला कॉलम है। तो इसी तरह फिर दूसरी निकाली वैल्यू ठीक है। इसको मैंने क्या किया और इसके साथ मैप किया और माइनस किया 1 - 1/3 11/6 कैसे आया 11 कैसे आया जी नीचे चलो जी इस लाइन में चलो 11 आ गया इससे चलते जाओ ये 6 आ गया 11 - 6 ठीक है। 5 नीचे बचता था ऊपर 2/3 बचता था एलसीएम के बाद फिर जब मैंने इसे सॉल्व किया तो वही 5 ऊपर जाके रिवर्स होकर मल्टीप्लाई हुआ तो ये 3 से मल्टीप्लाई 15 हो गया ऊपर 2 तो इसका जब मैंने डिवाइड किया तो ये आया आंसर ठीक है 0.1333 ठीक है। ये del स्क्वायर y 1 है वो del स्क्वायर y नॉट है ठीक है। अब देखो यहाँ 3 वैल्यू बची थी यहाँ 2 बची हैं इसी तरह फिर मैपिंग करेंगे इस तरह लाइनें ड्रा करेंगे ठीक है। del स्क्वायर y 1 माइनस del स्क्वायर y नॉट ठीक है। आप देखो यहाँ प्लस है बड़ा इससे कंफ्यूज नहीं होना इससे बात ये कि आप देखो चूंकि माइनस होता था तो -1 तो ये हुआ दूसरा माइनस ये वाला था माइनस माइनस प्लस हो गया वो कैसे वो मैं बताता हूँ del स्क्वायर y 1 माइनस इधर मैं लिखता हूँ y1 माइनस del स्क्वायर y नॉट ठीक है इस तरह था ठीक है कुछ ठीक है। अब मैंने क्या किया कि जब मैंने इसकी वैल्यू पुट की इसकी कुछ वैल्यू थी ठीक है और माइनस और फिर del स्क्वायर y नॉट की वैल्यू क्या थी जो कि माइनस में थी माइनस की कुछ वैल्यू थी मैंने ये क्वेश्चन मार्क डालूं वैल्यू नहीं लिख रही हूँ जगह काम है ठीक है। अब देखो अब ये कुछ वैल्यू है माइनस और माइनस प्लस होगा फिर ये वैल्यू इस तरह ठीक है। तो ये एक क्या कहते हैं प्लस आ गया बीच में ठीक है। ये चीज मैंने क्या यार समझा। अब देखो इसमें ये मैंने बता दिया हो गया आपको समझ आ भी गई होगी। अब नीचे वही सीन है कि 11 कैसे है लाइन में चलो इसी लाइन में फिर इस लाइन में फिर इस लाइन में फिर 11 ऊपर वाली चलते जाओ ये ऊपर तक जाएगा 11 - 5 तो 6 बचा 0.3 ऊपर ऐड करने के बाद आ रहा था और क्या कहते हैं नीचे जो था 6 बचता था तो इसको मैंने जब डिवाइड किया तो ये क्या बन गया 0.05 ये del क्यूब y नॉट है ठीक है। तो अब यहाँ तक तो ये टेबल में निकालने में मैं कहता हूँ अगर मैं समझाऊँ कि खुद निकालूँ तो ये तकरीबन लग जाते हैं सीधे 3 से 4 मिनट लग जाते हैं 4 मिनट या 5 मिनट कह दो 5 मिनट लग जाते हैं। अब देखो ये इस पे 5 मिनट लगे और इस पे भी तकरीबन लग जाएंगे आपके 6 मिनट ये 11-12 मिनट का क्वेश्चन है ठीक है। सॉल्व होता है ना करते भी 15 मिनट अगर लगे ठीक है। मतलब किसी वो ऐसा स्टूडेंट है जो बिल्कुल स्लो कर रहा है सही स्टेप देख के करता जा रहा है उसको 15 मिनट लग जाएंगे 16 मिनट लग जाएंगे इससे ज़्यादा नहीं। जबकि जो लिग्रांज इंटरप्रेशन था लिग्रांज उस पर आपको 25 मिनट तक भी जाता है लेकिन अगर प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो तो 15 मिनट में वो भी सॉल्व हो सकता है ठीक है। तो अब देखो f of x मैंने फार्मूला बताना था फार्मूला इसमें ये था कि इसका फार्मूला f of x आया सबसे पहले y नॉट आया प्लस x माइनस x नॉट इनटू del y नॉट del y नॉट। अब देखो del y नॉट कैसे आया ये del y नॉट जो है ये देखो यहाँ इससे मल्टीप्लाई हो रहा है क्यों ये x माइनस पहली इटरेशन पहला स्टेप था ठीक है। y नॉट एज इट इज लिखना है ठीक है। अब दूसरा ये लिखा तीसरा फिर ये लिखा चौथा ये। अब देखते जाओ यहाँ होता है क्या जा रहा है x माइनस x नॉट याद रख लो ये आएगा y नॉट ऐसे आएगा y नॉट प्लस x माइनस x नॉट आया ठीक है del y नॉट ठीक है। del y नॉट कहाँ से मिलेगा हमें ये चीज ये वाली फिर प्लस x माइनस x नॉट फिर इनटू x माइनस x1 आया। अब x y नॉट था तो सिर्फ y नॉट ये यहाँ तक रहा ठीक है। जब y1
क्या कहते हैं डेल स्क्वायर तक बात आ गई, तो फिर इसमें x माइनस x1 भी आ गया, ठीक है। फिर x क्यूब तक आई तो फिर 3 टर्म आ गई। मतलब जब एक टर्म थी डेल का स्क्वायर नहीं था, सिंपल डेल था, तो ये एक टर्म थी। जब 2 हुई तो 2 टर्म आ गई, जब 3 हुई तो 3 टर्म आ गई, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखने का तरीका है। तो अब देखो ये निकाल लिया आपने, तो ये यहाँ पुट कर लेंगे। अगर ये दोनों निकाल लिया तो ये दोनों यहाँ तक तो सेम है, ठीक है, तो ये पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर। अब देखो y नॉट क्या था मेरे पास, प्लस का 12, ठीक है, या 12 कह दो, तो 12 पुट कर दिए, प्लस मैंने x माइनस x नॉट क्या था, x माइनस 5 लिख दिया। डेल y नॉट जो था वो मेरे पास था 1, तो मैंने इस तरह लिख दिया। अब देखो प्लस x माइनस x5 और x माइनस 6, ये x माइनस x नॉट जो था 5 था, तो मैंने 5 पुट किया, और x1 जो था वो 6 था, मैंने 6 पुट कर दिया। मल्टीप्लाई मैंने कर दिया डेल स्क्वायर y नॉट, वो कहां से आया, डेल स्क्वायर वाले कॉलम में गया, डेल स्क्वायर y नॉट पुट आया, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। माइनस का था तो मैंने माइनस लिख दिया, और ये वाला माइनस का था माइनस लिख दिया। तो फिर मैंने प्लस x माइनस x5 x माइनस 6, ये तो सेम है, वही चीज यहाँ तक रिपीट हो गई, ठीक है। तो फिर x माइनस 9 एक्स्ट्रा है, x माइनस x2 था, x2 हमारा था 9, तो हमने पुट कर दिया मल्टीप्लाई 0.05, ठीक है। 0.05 कहाँ है, डेल क्यूब y नॉट जी ढूंढो जी, क्या है डेल क्यूब y नॉट, ये है जी, ठीक है। तो वो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखते जो इक्वेशन सेम बनेगी, मैंने निकाला है, इसको इक्वेशन सेम बनती है, लेग्रांज से वही इंटरपोलेट होकर पॉलिनोमियल बनता है, और यहाँ भी पॉलिनोमियल वही बनता है, डिफरेंस नहीं आना चाहिए, क्योंकि सेम क्या कहते हैं अप्लाई दोनों तब भी होता है जब अनइक्वल डिफरेंस हो, और दोनों का पर्पस एक ही है। अच्छा, तो अब मैंने इसे 12 प्लस x माइनस 5 ब्रैकेट खोल दी, और x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5x प्लस 30, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर, x फिर 6 के साथ माइनस 6x, फिर माइनस 5x के साथ हुआ तो माइनस 5x आ गया, ठीक है। इसी तरह फिर माइनस 5 का और माइनस 6 मल्टीप्लाई हुआ 30 आया, लेकिन माइनस माइनस प्लस हुआ तो प्लस आ गया, ये वाला। तो फिर मल्टीप्लाई माइनस वही चीज, फिर अंदर इसको भी इस तरह मल्टीप्लाई किया, यहाँ तक वो सेम है, ठीक है। x माइनस 9 रहेगा, ये मल्टीप्लाई करता है, आगे उसके साथ लिख लिया मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, अब नेक्स्ट लाइन में मैंने क्या किया कि 12 प्लस x माइनस 5 लिखा है इस तरह। फिर इनको अब देखो माइनस 6x और माइनस का 5x माइनस का 11x बनता था, वो मैंने सेट कर दिया, इधर वही चीज की है, माइनस 11x बन गया। फिर बाकी वही चीज लिख दी। अगले स्टेप में मैंने थोड़ी सी चेंजिंग की है, यहाँ का 12 प्लस का था और यहाँ का माइनस 5 था, तो मैंने 12 में से 5 निकाले तो 7 बचता था, तो वो मैंने क्या कर दिया, लिख दिया 7 और प्लस x लिख दिया, प्लस x स्क्वायर माइनस 11x वो लिखा, ये यहाँ तक तो सेम है। अब क्या किया, x क्यूब कैसे है, इसको मल्टीप्लाई किया तो x क्यूब, इसको मल्टीप्लाई किया तो दोनों टर्म x और माइनस 9 दोनों टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हुए, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ तक ये बनता था, ठीक है। x के साथ मल्टीप्लाई स्क्वायर के साथ x क्यूब बन गया, और x माइनस 11x के साथ मल्टीप्लाई हुआ माइनस 11x स्क्वायर, और x प्लस 30x हो गया, ठीक है, 30 के साथ मल्टीप्लाई हुआ। तो अब माइनस 9 में माइनस 9x स्क्वायर, फिर माइनस 11 और 9 मल्टीप्लाई हुआ माइनस 99x बनता है, ठीक है। किधर गया, हाँ ये, ठीक है, प्लस का 99 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो अब फिर क्या हुआ, 30 और 9 मल्टीप्लाई हो तो 270 बनता है, ठीक है। और माइनस का था, क्यों माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई 0.05, यहाँ तक ठीक हो गया। अब नेक्स्ट टाइम में मैंने क्या किया कि x स्क्वायर माइनस यहाँ तक वो सेम लिखा, ठीक है, मल्टीप्लाई किया। अब मैंने इनको कुछ सेट किया, ये पिछली जो लाइन बनती थी ना यहाँ तक इक्वेशन कुछ एक, देखो अब x क्यूब मैंने लिख दिया, माइनस का 11x और माइनस का 9x, ठीक है, 9x स्क्वायर, माइनस का 11x स्क्वायर और माइनस का 9x स्क्वायर, ये माइनस का 20x स्क्वायर बनता था, प्लस 129 कैसे है, 99x और 30x 129x बनता है, ठीक है। तो माइनस 270 एज इट इज मल्टीप्लाई 0.05, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। तो उसके बाद अब मैंने लास्ट स्टेप क्या किया इसमें, इधर जो इस टाइम लास्ट स्टेप बन रहा है उसमें मैंने 7 प्लस x लिखा है, प्लस माइनस 0. ये कुछ मैंने इसको सेट किया कैसे कि इस टर्म को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, ठीक है। तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो तो ये माइनस का हो गया, वो वैल्यू एज इट इज 0.1667 x स्क्वायर बन गया। तो जब फिर नेक्स्ट 11 के साथ जब ये बाय वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हुई 11 के साथ, ठीक है, माइनस 11 के साथ, तो ये माइनस की ये भी थी और ये भी माइनस की थी, तो ये प्लस की बन गई। तो अब देखो 11 और इसके साथ मल्टीप्लाई मैंने किया कैलकुलेटर पे, तो ये 1.833x बन रहा था। तो फिर मैंने क्या किया कि जब इसी वैल्यू को फिर 0.1667 मल्टीप्लाई किया 30 के साथ, तो ये -5 बन रहा था। अच्छा, ये एग्जैक्ट 5 तो नहीं बन रहा, लेकिन 5.000 फिर एंड में बन रहा, तो मैंने उसे फिर
5 लिख दिया, ठीक है। और फिर अब मैंने प्लस लिखा है, फिर अब मैंने इसको इस चीज को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। एज इट इज जिस तरह ये बताया एक्सप्लेन, इस तरह आप खुद मल्टीप्लाई करोगे, कैलकुलेटर हाथ में लोगे तो ये सही इजीली हो जाएगा, मसला नहीं है। मैंने भी खुद ही किया, कोई मतलब गलती की गुंजाइश नहीं है, ठीक है। और फिर मैंने वेरीफाई किया तब। अच्छा, अब यहाँ तक आप नोट कर लें, तो इससे आगे जो मैं वो फिर दोबारा एक लास्ट स्टेप जो है, लास्ट इक्वेशन जो बनती है वो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। अच्छा यार, आप देखो मैंने यहाँ तक तो वो लास्ट इक्वेशन लिख दी एज इट इज, ठीक है। अब मैंने क्या किया, कुछ जो ऐड होती थी उनको ऐड किया, क्यूबिक फॉर्म वाली और फिर स्क्वायर वाली, फिर एक्स वाली और फिर कांस्टेंट, ठीक है। तो फिर यहाँ तो सिर्फ एक्स क्यूब की एक ही है, वो 0.05 एक्स क्यूब है और कहीं एक्स क्यूब नहीं है, ठीक है। तो मैंने एज इट इज लिख दिया। एक्स स्क्वायर की अब बात आती है, तो एक्स स्क्वायर देखो, एक्स स्क्वायर एक तो यहाँ ये वाली टर्म है, एक ये वाली टर्म है। तो मैंने क्या किया कि ये देखो माइनस किया, वो भी माइनस किया, एक एक्स ये है और कुछ पॉइंट वाला एक्स ये है। अब देखो एक्स के एक तो वो हो गया, कुछ पॉइंट वाला एक को ऐड करो 0.1667, तो ये 1 पॉइंट ही बनता है, 1667 बनता है। तो मैंने इसको इस तरह लिख दिया। सिंबल कौन सा है, दोनों का माइनस था, तो बड़ी वाली जो ओब्वियसली होती है वो 1 था, वो माइनस उसके साथ था, तो माइनस मैंने लगा दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि -1.1667 एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। उसके बाद अब x था, तो x वाली टर्म कितनी थी, एक ये x है, एक ये x है टिक वाली, ठीक है, ये वाली और एक ये वाली, एक ये वाली, ठीक है। तो ये देखो x ऐड किया मैंने इसमें, तो ये 2.833 x बन गया, तो 2 ये बन गया, ठीक है, 2.8 समथिंग जी। अच्छा, फिर 6.4 था, तो ये 2 और 8 क्या होता है 2 8 ये बना और 6 ये बना, 8 बन गया और कुछ पॉइंट्स के बाद फिर वो मिला के फिर 9.2 बन गया, ठीक है, ये बनी। तो 9.2833 x बन गया। फिर कांस्टेंट की बारी आती है। कांस्टेंट देखो एक 7 है, इधर -5 है, 7 में से 5 निकालो 2 बचता है, ठीक है, 2 आ गया फिर, और फिर -13 प्लस का 2 था, उधर माइनस का 13 है, तो 13 में से 2 निकालो तो क्या बचता है 11, तो 11.5 बचता था, तो वो मैंने लिख दिया एज इट इज, ठीक है। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन बन गई, पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट हो गया ये वाला, तो इसे हम इस तरह एंड पे लिख देंगे। तो अब देखो पॉलिनोमियल तो हमारा बन गया, ठीक है, पॉलिनोमियल हमारा कंस्ट्रक्ट हो गया। अगर हम यहाँ कहते हैं कि कोई कहता है कि यार इसका क्या कहते हैं डेरिवेटिव निकालो, और f डैश ऑफ कुछ इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं, f ऑफ 7 निकालो और f डैश ऑफ 7, तो ये मैंने वैल्यू निकाली नहीं है, लेकिन इसमें ये है कि कोई मुश्किल बात नहीं है, f ऑफ x निकल है, f ऑफ 7 निकालने में कोई हर्ज नहीं है, जस्ट f ऑफ 7 x की जगह 7 पुट कर दो। यहाँ x की जगह 7 पुट करोगे, क्यूब है, पहली बात है 7 का क्यूब लेंगे, जो आएगा वो 0.05 के साथ मल्टीप्लाई होंगे, कुछ वैल्यू आएगी, तो फिर इस तरह इधर भी x के मतलब 7 के स्क्वायर 49 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इस तरह 7 फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको -5 करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो हो जाएगा f ऑफ 7 और f डैश ऑफ 7। f डैश से मुराद पहले तो डेरिवेटिव निकालेंगे इसका, ठीक है, इसका डेरिवेटिव f डैश ऑफ x वो कुछ आएगा, मतलब वो कैसे आता है, वो रूल है बकायदा डेरिवेटिव का, वो कैसे 3 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ और पावर 1 कम हो जाएगी, इधर x के रह जाएगा और 0.05 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, तो वो इस तरह आ जाएगा, मतलब कुछ इस फॉर्म में x के रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ तक तो हो गया। अब देखो माइनस का था 1.1667, ये मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, ये 2, मैं इसको आगे लिख रहा हूँ, ठीक है, इधर पहले लिखा है 3 और इधर 2 बाद में लिख रहा हूँ, इसमें कोई मसला नहीं, आगे पीछे लिख लो, लेकिन हो मल्टीप्लाई रहा हो, ठीक है। तो अब इसे मैं रेज कर दूँ, जगह नहीं है इस वजह से। अब देखो यहाँ तक तो हो गया काम। अब देखो अब पीछे क्या बचता था, एक x में से कम हुई तो वो ये होगा 1 रहेगा, 2 में से 1 निकाला तो 1 रहता है, तो वो x लिख दिया मैंने। अब देखो ये x की पावर है ही 1, तो मैं इसको लिखूंगा प्लस 9.2833, ठीक है। अब x की पावर 1 की जगह से 1 - 1 0 0 जिसकी पावर 1 की इक्वल होता है, तो मैं इसको एज इट इज लिख दूंगा, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, ठीक है। ये f डैश निकला है, f डैश ऑफ, ठीक है। तो अब f डैश ऑफ 7 निकालना पड़ गया, तो वो तो निकाल लोगे आप कि अब इसमें जो x होगा उसकी जगह 7 पुट करोगे तो f डैश ऑफ 7 निकलेगा, क्योंकि डेरिवेटिव जो चीज ड्राइव हो चुकी है उसमें से उसमें 7 पुट करके चेक करो, ये कह रही है, इस तरह कह रही है, ठीक है, तो वो आप खुद निकाल लोगे। तो आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।